चलो बुआरे देखो, निकालो सेट निकालो तो। कौन सा तीसरा सेट है ना? साइंस का तीसरे सेट ना रे। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है कार्य ताप एवं टीन, तांबा एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? कांसा। ऑप्शन बी, सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर। ऑप्शन ए, Ai4C3 के जल अपघटन से बनता है मीथेन। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 2। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2। छोटा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है उत्तल दर्पण में। इसमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? हीमोग्लोबिन के कारण। पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से। इनमें से किस हार्मोन को मानव शरीर के लिए निरर्थक माना जा सकता है? MSH। यदि लेंस का आधा भाग काले कागज से लपेट दिया जाए तो लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब पर क्या असर होगा? प्रतिबिंब की चमक कम हो जाएगी। कितना अच्छा क्वेश्चन सब पूछा। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस पर प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण पड़ रही है और उसके दूसरी ओर प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीचों बीच एक उदग्र पर्दा रखा है तो पर्दा बीच में अधिक प्रकाशित होगा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन अधातु है? आपका सी है जो। लोहा क्या है? धातु है। लोहा क्या है? धातु। मीथेन के अणु का आकार होता है एक रेखीय होता है। किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है दूर दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? कौन सा लेंस होता है बुआरे? उत्तल लेंस। दूर दृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकती है किसको? दूर की वस्तुओं को। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसकी कमी से डायबिटीज इंसिपिडस रोग की उत्पत्ति होती है? इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 18 19 में है, इनमें से किसकी कमी से एडिसन बीमारी होती है? एल्डोस्टेरॉन। हजामती साबुन का झाग जल्दी नहीं सूखता है क्योंकि इसमें रेजिन एवं ग्लिसरॉल होता है। ऑप्शन ए। कार्बोक्सिलिक अम्ल ग्रुप की पहचान है। आपका सी ऑप्शन है। प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। निम्नलिखित में से कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है? चबाना। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? घेगा। दूरदृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस में किया जाता है? अभिसारी। दूरदृष्टि अरे अवतल होगा। जरा दूरदर्शिता दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस में किया जाता है? बाइफोकल। किसी विद्युत बल्ब का अनुपात 220 वोल्ट यानी 100 पावर वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तो इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति होगा 25 वोल्ट। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा 110 ओम। कार्बोनिलिक समूह को समुचित किया जाता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30, किसी आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? बढ़ती है कि घटती है? बढ़ जाती है। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? 7। 8 ओम प्रतिरोध वाले n प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा Nr। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? अनुमस्तिष्क। सभी होगा।
किसी स्थिति में कार्पस ल्यूटियम सक्रिय रहकर हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन तथा रिलैक्सिन स्रावित करता है अंडाणु के निषेचन होने के बाद। और अंडाणु के निषेचन नहीं होने, पहले ऑप्शन होगा। द्विविखंडन होता है पैरामीशियम, अमीबा, लिस्मेनिया और सभी में। निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है? मलेरिया परजीवी। किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। किसी चालक का, याद रखिएगा, प्रतिरोध का अगर मात्रक पूछेगा तो ओम होगा, अब प्रतिरोधकता का पूछेगा तो ओम मीटर होगा। दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं तो श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात होता है 1:4 होगा। अगला क्वेश्चन है, हीलियम कैसा तत्व है? बताइए, हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय। कैसा है रे? अक्रिय है, अक्रिय होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 से बोल रहा है कि हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक। क्या कहलाते हैं? पौधा हरा किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। ये पूछता है कि पौधा जो हरा होता है वो क्लोरोफिल के कारण जो है हरा आपको दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? डॉबेराइन द्वारा। किसके द्वारा? डॉबेराइन द्वारा। जब दो समांतर तारों में से प्रवाहित धाराओं की दिशा एक ही हो तो दोनों तार एक दूसरे को क्या करता है? आकर्षित करता है। क्या करता है? आकर्षित करता है। 43 में बोल रहा है कि दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकेंड उत्पन्न ऊष्मा होती है धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। कैसा होती है? धारा के वर्ग के समानुपाती। ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रबंधन होता है? पत्तियां में। 45 नंबर में मानव मादा में अंडाणु निषेचन होता है फैलोपियन नालिका में। तने द्वारा कायिक प्रबंधन होता है सभी में। परिनालिका से धारा प्रवाहित होती, यह प्रदर्शित करता है चुंबकीय गुण को। तांबा के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती है रही तो कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? आधे। क्या होगा? आधे। अगला क्वेश्चन देखिए, 49 नंबर बोल रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र। जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है उसके हम क्या बोलते हैं? जनित्र। सूर्य के निकटतम दूरी पर स्थित तार है प्रोक्सिमा सेंचुरी। हमारी गैलेक्सी की आकृति होती है सर्पिल। कैसा होती है? सर्किल होती है। अगला क्वेश्चन है, हमारी गैलेक्सी की आवृत्ति सर्पिल होती है। विकास का कच्चा माल किसे माना जाता है? उत्परिवर्तन को। सूर्य की सतह ताप का है 6000 की है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बहुलकीकरण से बनता है प्लास्टिक। क्या बनता है? प्लास्टिक। रजोधर्म के कितने दिनों बाद अंडोत्सर्ग होता है? 12 से 14। 56 का होगा डी, 57 का होगा ए। 58 बोल रहा है मनुष्य का सबसे पुराना पूर्वज कौन सा था? ऑप्शन ए। पुनर्वृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? हीकेल। ऑप्शन डी। लैमार्क के सिद्धांत का नाम क्या है? ऑप्शन बी। हस्तक परंपराओं की आनुवंशिकता। विज्ञान का मॉडल पेपर प्लास्टिक क्या है? 60 हो गया ना। 61 देखिए, 61 में बोल रहा है कि रासायनिक परिवर्तन वस्तुओं के गुण और अवस्था में वह परिवर्तन है जिसके फलस्वरूप क्रिया के उलटने पर फलित वस्तु से आदि वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी। नीचे दी गई अभिक्रियाओं को कौन सा कथन सही है? कॉपर का ऑक्सीकरण। अगला है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? श्वेत होता है। कैसा होता है? श्वेत होता है।
पक्षी तथा तितली के पंख होते हैं, समजात अंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधित है गिलहरी। ओजोन परत अफ्रीकी चिंपैंजी होगा, ऑप्शन ए होगा। ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के ऊपरी सतह पर। निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन है? तो सबसे प्रबल लवण कौन होगा? ऑप्शन ए। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है, ऑप्शन ए क्षारीय होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। जब CO2 क्या हुआ रे? जब CO2 रे गोवत करो, यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन है 70 में शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। 71 में है जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करती है? घास, बकरी तथा मानव, ऑप्शन बी। 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की आबादी तो कुछ 1 अरब से कुछ ज्यादा था। सभी जंतु मुख्य रूप से होते हैं परपोषी होगा ना, स्वपोषी थोड़ी। सभी जंतु पूछ रहा। आवास्य में आंशिक रूप से पचे भोजन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए। आगे है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के रूप में पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन है? छोटी आंत। खुली परिसंचरण तंत्र पाया जाता है कॉकरोच में। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर कि हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपचयी का निर्माण नियंत्रण करता है? थायरॉक्सिन। पौधे की जड़ों में जल को बूंदों के रूप में उपलब्ध कराने की सिंचाई विधि क्या कहलाती है? ड्रिप सिंचाई कहलाती है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 80 भूजल पुनर्भरण में निम्न में से कौन विधि सहायक हो सकती है? जलागम प्रबंध। कौन होगा? जलागम प्रबंध। ये आपका क्वेश्चन जो था 80 क्वेश्चन था, ठीक ना? कितना क्वेश्चन था? 80 क्वेश्चन था। और 80 में से कितना बनाना था? 40 बनाना था, ठीक ना? और ये पूरा VVI क्वेश्चन है, 3 सेट का दिए हैं। तीनों सेट आप जो है जाके आज काज कंप्लीट कीजिए, कल सुनेंगे। आप कुछ और बोले थे, हम एक और होमवर्क दिए, तो भी लागू रहेगा। चलो मिलाओ, देखो कितना सही है।